हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रोहित आंसू क्लासेस में। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में खासकर कैलेंडर का एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक साधारण वर्ष। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, जिसमें जो हमारी फरवरी होती है कितने दिनों की होती है? फरवरी हमारी 28 दिनों की होती है। जबकि एक जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें कितने 366 डेज़ होते हैं, 366 दिन होते हैं। उसमें जो हमारी फरवरी होती है वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की होती है। जो हमारा लीप वर्ष है कितने सालों के बाद दोबारा आता है? हमेशा 4 सालों के बाद ये हमारा दोबारा आता है। जैसे हम देख लेते हैं 2000 हमारा लीप वर्ष है, तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? ये आएगा 4 सालों बाद 2004 में। फिर इसके बाद कब आएगा? 2008 में, फिर 2012 में, 2016 में। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लीप वर्ष है प्रत्येक 4 सालों बाद दोबारा आता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि लीप वर्ष कैसे पहचाना जाए। यदि हमें कोई वर्ष दे रखा है उसमें हमें पता करना लीप वर्ष कौन सा है, तो ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ये 1964 दिया है, तो लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे? हम लास्ट के 2 डिजिट ले लेंगे। ये क्या है? 64। यदि ये 4 से डिवाइड चला जाता है, किससे डिवाइड चला जाएगा? 4 से, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे 64 है, ये 4 से डिवाइड चला गया, 16 4 जा 64, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। 2022 की बात करें, इसके लास्ट 2 डिजिट है 22, ये 4 से डिवाइड जाता है? नहीं जाता है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। 2028 की बात करें 28, ये 4 से डिवाइड चला जाएगा, 4 7 जा 28, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। 2016 में 16 हमारा 4 से डिवाइड चला जाएगा, ये भी हमारा लीप वर्ष होगा। 1912 में 12 हमारा 4 से डिवाइड चला जाएगा, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। 1874 में 74 जाता है? नहीं जाता है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। 1875 में 75 भी नहीं जाता है, तो ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। 1830 की बात करें, इसमें भी 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 1760 की बात करें, 60 हमारा चला जाता है, 15 4 जा 60, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। 1901 में 01 है, ये 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो ये तो हमने बात करी लीप वर्ष की। एक होता है हमारा सेंचुरी लीप ईयर, जिसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? पहले तो आप शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष होते हैं जैसे हमारा हो गया 1900, 1800, 1700, 17, 18, 19, 20, 2000 हो गया, 2100, 2200, ये सब हमारे शताब्दी वर्ष हो गए। इनकी पहचान होती है लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं? 00 होते हैं। अब हमारा शताब्दी लीप वर्ष की कंडीशन क्या होती है? वो हमेशा 400 सालों के बाद दोबारा आता है। यदि हमारा पहला शताब्दी लीप वर्ष आया हमारा 2000 में, तो अगला कब आएगा? 400 सालों बाद 2400 में। फिर हमारा आएगा 2800 में, फिर 400 सालों बाद 3200 में, फिर 400 सालों बाद 3600 में, फिर 400 सालों बाद 4000 में। तो जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष हुआ उसमें 2 शताब्दी लीप वर्षों के बीच में कितने का अंतर होगा? हमेशा 400 का अंतर होगा। तो हमें कुछ वर्ष दिए गए हैं शताब्दी वर्ष, इसमें पता लगाना है कि सेंचुरी लीप ईयर शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे? 400 से यदि ये पूरा डिवाइड चला जाता है, 400 से डिवाइड चला जाता है, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। या हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारा लीप वर्ष है उसमें लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, तो इसमें पहली 2 डिजिट ले लेंगे अगर वो 4 से डिवाइड जाता है या नहीं है। ये देखिए, जैसे 1900 है, 19 हमारा 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, दूसरा 1800 में 18 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 1700 में 17 जाएगा? नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 1600 की बात करें, ये 16 हमारा 4 से डिवाइड चला जा रहा है, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष में पीछे 00 होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। अब जैसे 2000 की बात करें, पहले 2 डिजिट हैं 20, ये 4 से डिवाइड चला जाएगा, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। 2200 की बात करें, 22 जाएगा 4 से? नहीं जाएगा, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। 2300 की बात करें, 23 हमारा 4 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। 2400 में 24 चला जाएगा, तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। 1200 में 12 चला जाएगा, ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष होगा। 1300 में 4 से भागा जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। 1400 में 4 से जाएगा? नहीं जाएगा, ये नहीं होगा। 1500 में 4 से जाएगा? नहीं होगा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा।
तो इसमें हमने जान लिया है कि शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, जो 400 से डिवाइड चले जाए या पहले 2 डिजिट किससे चले जाए, 4 से डिवाइड चले जाए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं नोट में, अ लीप ईयर कैन हैव मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 8 ईयर। कोई भी लीप वर्ष है उसमें अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो सकता है, 8 सालों का अंतर हो सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारा लीप वर्ष है हर 4 सालों के बाद दोबारा आता है, पर अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, 8 सालों का अधिकतम अंतर हो सकता है। इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें दिया है 1896, ये 96 है, ये 4 से डिवाइड चला जाता है तो ये हमारा लीप वर्ष है। हाँ, ये लीप वर्ष है। फिर 4 सालों बाद क्या आएगा, 4 सालों बाद आएगा 1900। ठीक है, ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो इसकी पहचान क्या होगी, पहले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो, जाएगा नहीं, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 1904 की फिर 4 सालों बाद क्या आएगा, 1900 के बाद 1904। इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, तो ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 1896 से 1904 के बीच में कितने का अंतर आ गया, 8 सालों का। तो कोई भी 2 लीप ईयर हैं उनके बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, 8 सालों का अधिकतम क्या होगा, अंतर हो सकता है। नॉर्मल केसेस में 4 सालों का होता है, पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें अधिकतम अंतर कितना हो सकता है, 8 सालों का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। बात आगे बढ़ते हैं, इसी के बेस एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राधिका वॉज बोर्न ऑन 29 फरवरी 1896। ठीक है, राधिका का जन्म कब हुआ है, 29 फरवरी 1896 को जन्म हुआ है। ठीक है, उसने अपना जन्मदिन, पहला जन्मदिन कब मनाया था, उसने कब मनाया पहला जन्मदिन। अब देखिए 29 की फरवरी है तो ये हमारा लीप वर्ष होगा, 1896 ये हमारा लीप वर्ष है। इसके बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा, 1896 में उसने जन्मदिन बनाया 29 तारीख को। ठीक है, अगले 4 सालों बाद क्या आएगा, हमारा 1900 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, शताब्दी वर्ष है। तो ये शताब्दी लीप ईयर है, ये शताब्दी लीप ईयर नहीं है, तो फिर इसमें फरवरी कितने की होगी, ये हमारे 28 दिन की होगी फरवरी। इसके 4 सालों बाद क्या आएगा, 1904 आएगा। 1904 हमारा लीप वर्ष है। हाँ, ये लीप वर्ष है, लास्ट 2 डिजिट किससे 4 से डिवाइड जा रही है, तो इस समय फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, 29 दिनों की होगी फरवरी। तो राधिका का जन्म हुआ 29 फरवरी 1896 में। तो अगला 29 फरवरी कब आ रहा है, 1904 में। तो वो अपने 8 सालों बाद क्या बनाएगी, पहला जन्मदिन मनाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला जन्मदिन कब बनाएगी, ये 29 फरवरी 1904 में ये बनाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलेंडर से जुड़ी हुई थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। इसमें वही कह रहा है, जो हमारा साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी कितने दिनों की होगी, 28 दिनों की हमारी फरवरी होगी। ठीक है, जो 365 दिन है इसमें कितने सप्ताह होते हैं, कितने वीक्स होंगे, 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते का मतलब है 52 गुणा 7 करेंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, 364 डेज हो जाएंगे। तो हमारे पास एक दिन बच जाएगा। तो एक जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 हफ्ते होते हैं और क्या, एक दिन बच जाएगा। ऐसे ही अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे, 366 दिन होते हैं। इसमें हमारी फरवरी कितने दिनों की होती है, 29 दिनों की हमारी क्या होती है, फरवरी होती है। ठीक है, इसमें हफ्ते कितने होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्तों का मतलब 364 दिन। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन बच गए, 2 दिन और बच गए। 366 दिनों का होता है ना, तो हमारे पास जो लीप ईयर है उसमें 52 हफ्ते होंगे और 2 ऑड डेज, मतलब 2 दिन हमारे बच जाएंगे। 2 ऑड डेज कह सकते हैं, या 2 दिन हमारे बच जाएंगे। और जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 हफ्ते होंगे और एक दिन बचेगा। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। आगे चल लेते हैं। ये देखिए एक कैलेंडर दिखाया गया है इसमें। ये कैलेंडर दिखाने का मतलब है, जैसे हम कोई भी दिन जानना चाहते हैं कि अगला दिन कितने दिनों के बाद रिपीट होगा। जैसे सैटरडे की बात करें, 2 तारीख को शनिवार था, फिर 9 तारीख को 7 दिनों बाद आया। कितने दिनों बाद आया, 7 दिनों बाद। फिर इसका अगला शनिवार कब आएगा, फिर से 7 दिनों बाद। ठीक है, इसका अगला शनिवार फिर से 7 दिनों बाद आ जाएगा, और अगला शनिवार 7 दिनों बाद। मतलब कोई भी दिन कितने दिनों के बाद रिपीट हो रहा है, 7 दिनों के बाद ये दोबारा रिपीट होता है। ठीक है, ऐसे बुधवार को देखें, पहला 6 को आया, फिर 13 को आएगा, फिर 20 को आएगा, फिर 27 को आएगा। कहने का मतलब है कोई भी दिन हमारा कितने दिनों के बाद रिपीट होगा, 7 दिनों के बाद रिपीट होगा। कैलेंडर में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं कि कौन सा वार किस दिन आएगा, इस दिन को क्या वार होगा। तो उसमें हमारा यही कंसेप्ट यूज़ होगा 7 दिनों वाला, कि टोटल हमें डेज दिए होंगे
हम निकाल लेंगे कि ये इन इन दोनों तिथियों के बीच में ये डेट इतने दिन हो रहे हैं, तो उसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी दिन 7 दिनों के बाद रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देख लेते हैं, कोई एग्जांपल क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला है टुडे इज़ फ्राइडे, आज शुक्रवार है। तो ये कह रहा है 65 दिन बाद हमारा कौन सा दिन आएगा। तो 65 दिनों बाद में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 65 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 दिनों के बाद क्या होता है, दिन रिपीट होता है, इसलिए 7 से हम डिवाइड करेंगे। तो कितने पे चला जाएगा, 7 9 जा 63। ठीक है, अगर ये 63 होता तो पूरा डिवाइड चले जाता, पर यहाँ पे हमारे रिमाइंडर बच गया 2। यहाँ पे रिमाइंडर हमें ध्यान रखना है, 2 हमारा रिमाइंडर बचा, तो हम 2 दिन आगे बढ़े चले जाएंगे, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, 65 दिनों के बाद बोल रहे हैं, तो हम आगे चले जाएंगे 2 दिन। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा 63 दिन होता, 63 दिन हमारा कौन सा होता, फ्राइडे। अगर आज फ्राइडे है तो 63वां दिन क्या होगा, हमारा फ्राइडे होगा। तो 64वां दिन क्या होगा, सैटरडे होगा, और 65वां दिन क्या हो जाएगा, संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो हमारा 65 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, वो आ जाएगा हमारा संडे। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है टुडे इज़ सैटरडे, आज क्या है, सैटरडे है, विच डेज कम्स बिफोर 135 डेज, मतलब 135 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा ये। तो इसे करने का तरीका वही है, हम 135 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे बच गया 65, 7 9 जा 63, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 2। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 135 दिन पहले, तो 135 दिन पहले अगर ये 7 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 19 जा कितना होता है, 133। ठीक है, या 135 में से जो रिमाइंडर है वो घटा दें, कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। इसका 133 का मतलब है अगर आज शनिवार है तो 133 दिन पहले क्या रहा होगा, शनिवार। 133 दिन पहले या कहें या 133 दिन बाद, वो भी हमारा शनिवार रहेगा। पर क्वेश्चन में हमें पूछा है 135 दिन पहले, तो हम पहले पे ही चलेंगे। तो 135 दिन पहले क्या रहा होगा, शनिवार रहा होगा। 134 दिन पहले क्या रहा होगा, शनिवार से हम एक पीछे चले जाएंगे, क्या होगा हमारा, फ्राइडे रहा होगा। तो 135 दिन पहले क्या रहा होगा, फ्राइडे से एक दिन पीछे और चले जाएंगे, थर्सडे। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा 135 दिन पहले हम क्या रहेंगे, हम यहाँ पे थर्सडे रहा होगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा होता है 135 दिन बाद क्या आएगा, तो हमें पता है कि 133वां दिन क्या आ रहा है, हमारा शनिवार आ रहा है। तो 134वां क्या आ जाएगा, हमारा संडे आ जाएगा। ठीक है, और 135वां क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बोला जाता है कि इतने दिनों के बाद क्या आएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर पूछा जाता है इससे पहले क्या आएगा, तो हम पीछे जाएंगे दिनों में। अब अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टुडे इज़ सैटरडे, आज शनिवार है, तो 61 दिनों के बाद क्या आएगा, 61 दिनों के बाद। करने का तरीका वही है, 61 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना चला जाएगा, 7 8 जा 56 चला जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 5 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो 56, इसका मतलब क्या हुआ, 7 8 जा 56 हुआ, तो 56वां जो हमारा दिन रहा होगा वो क्या रहेगा, शनिवार रहेगा। क्या रहेगा, शनिवार। या हमें जो भी दिन दिया है उससे हमें कितना दिन आगे बढ़ना है, 5 दिन आगे बढ़ना है। शनिवार से 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा संडे, फिर आ जाएगा मंडे, फिर आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 5वां दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है, तो 5 दिन बाद हमारा कौन सा दिन आ रहा है, ये आ रहा है हमारा थर्सडे। ठीक है, जो हमारा 61वां दिन होगा वो क्या होगा, हमारा थर्सडे हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमें 61 है, 61 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 जा 56 होता है, हम 9 पे चले जाते हैं, 7 9 जा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हम क्या हो गया, इसमें 2 दिन आगे चले गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है 63वां दिन क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा। हम 2 दिन आगे चले गए, तो फिर हम 2 दिन पीछे चले जाते हैं। सैटरडे से पहले क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, उससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 61वां दिन रहेगा वो क्या रहेगा, थर्सडे। ठीक है, ये 2 मेथड दे रखे हैं, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इफ़ इट इज़ सैटरडे ऑन 27 सितंबर व्हाट डे विल इट बी ऑन 28 ऑफ अक्टूबर। ये कह रहे हैं 27 सितंबर को हमारा क्या है, 27 सितंबर को हमारा सैटरडे है, क्या है, सैटरडे है।
और हमसे पूछे हैं 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो 27 सितंबर में कितने दिन होते हैं? सितंबर में हमारे 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, 27 तारीख तक तो सितंबर के 27 तक तो चला गया, तो हमारे पास दिन कितने बच गए? हम पे दिन बचे यहाँ पे 3 दिन बच गए। ठीक है, और अक्टूबर में हमें कितने दिनों तक जाना है? 27 दिनों तक जाना है, तो 27 दिन 3 पे जोड़ लेते हैं, तो टोटल दिन कितने हो गए? 30। मतलब 27 अक्टूबर से 27 सितंबर के बीच में टोटल दिन कितने हो गए? 30 हो गए। तो 30 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। कितने पे चला जाएगा? 7 4 जा 28। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब हमारा 27 सितंबर को दिया था सैटरडे, तो हमें 2 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा संडे, फिर हो जाएगा हमारा मंडे। तो हमारा 27 अक्टूबर को क्या पड़ेगा? 27 अक्टूबर को पड़ेगा हमारा मंडे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये मंथ के बारे में आपको पता होगा। जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं? जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28, 29 होता है लीप ईयर में। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। जैसा आप उंगलियों में देखते होंगे जनवरी फरवरी मार्च, ये उसी तरीके से आप जून में हमारा 30 हो गया, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें। जो हमारा 27 सितंबर था, 27 सितंबर को क्या था? हमारा सैटरडे था। ठीक है, यहाँ पे सितंबर में टोटल दिन कितने होते हैं? 30 दिन। तो बचे कितने दिन इस महीने के? 3 दिन बच गए। अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है? 27 अक्टूबर। तो 27 अक्टूबर में कितने दिन हो गए? 27 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए? 27 अक्टूबर से 27 सितंबर के बीच में 30 दिन हो गए। तो 30 को क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 दिन और बढ़ना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो जो हमारा 28वां दिन हो जाएगा, ये अक्टूबर हटाना, ये कन्फ्यूज़न करेगा हमको। जो हमारा 28वां दिन हो जाएगा वो हो जाएगा शनिवार। ठीक है, 29वां दिन हो जाएगा सैटरडे, और 30वां दिन क्या हो जाएगा? हमारा मंडे हो जाएगा। मतलब 27 अक्टूबर को क्या पड़ेगा? हमारा मंडे पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 5 फरवरी 1994 को क्या है? शनिवार है, तो ये 12 अप्रैल 1994 को क्या होगा? ठीक है, फरवरी से हमें कहाँ तक जाना है? अप्रैल तक। तो 3 महीने लेते हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, 5 फरवरी 1994, ये क्या हमारा लीप वर्ष है? 94, ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी कितने दिनों की होगी? 28 दिनों की। ठीक है, 5 फरवरी की बात हो रही है, तो 5 दिन तो बीत गए। अब कि इस महीने में कितने दिन बच गए? इस महीने में बच गए 23 दिन। मार्च में पूरे 31 दिन बचेंगे। अप्रैल में हमें कहाँ तक जाना है? 12 अप्रैल। तो अप्रैल के कितने दिन हो गए? 12। ठीक है, तो तरीका हो गया, पूरे को जोड़ देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम इसे सेपरेटली 7 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम जोड़ लेंगे। ऐसे ही करते हैं। 23 है, 23 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितने पे चला जाएगा? 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 31 को करेंगे तो 7 4 जा 28, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 12 को करेंगे 7 1 जा 7, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। तीनों को हम जोड़ देते हैं, 2 3 5 और 5 10। ठीक है, ये 7 से ज़्यादा है तो हम फिर से 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब जो हमारा शनिवार है उससे हमें कितने दिन आगे जाना पड़ेगा? 3 दिन आगे जाना पड़ेगा। 5 फरवरी 1994 को सैटरडे था, 3 दिन आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे के बाद आ जाएगा संडे, मंडे और ट्यूसडे। 3 दिन आगे बढ़ने पे जो हमारा आया ट्यूसडे, मतलब 12 अप्रैल 1994 को क्या होगा? यह हमारा ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दूसरी वैरायटी है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में इसी तरीके के बनते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज़ द डे ऑन 5 सितंबर 2016? 5 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता करना है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कोड होते हैं। एक होता है हमारा मंथ कोड, एक होता है हमारा सेंचुरी कोड और एक होता है फॉर्मूला। ये तीनों हमें याद करने पड़ेंगे। मंथ कोड क्या होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर का दे रखा है 033 614 625 035। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है।
पहले के 3 हो जाएगा 033, लास्ट के 3 हो जाएगा 035, बीच में 614 625। ठीक है, ऐसे याद करेंगे 033 035 614 635। ये हमारा नॉन लीप ईयर, कोई यदि हमारा लीप वर्ष नहीं है तो उसका कोड यही होगा 033 035, बीच में 614 625। ठीक है, यदि ये लीप ईयर होता है तो हमारा जनवरी की जगह 6 आ जाएगा और फरवरी की जगह 2 आ जाएगा लीप ईयर के बेस में। ठीक है, ये हमारा हो गया मंथ का कोड। अगर हम सेंचुरी कोड की बात करें तो हमारा जो सेंचुरी लीप ईयर होगा, जैसे हमारा 1600 है, ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, पहले 2 डिजिट 4 से डिवाइड जा रहे हैं तो इसमें इसका कोड क्या होगा 6। फिर इसके बाद 1700 आएगा 100 बढ़ने पे तो उसका कोड हो जाएगा 4। फिर 100 बढ़ेंगे 1800, उसका कोड हो जाएगा 2। फिर 1900, उसका कोड हो जाएगा 0। तो ये जो ये कोड बनेंगे सेंचुरी के, ये सेंचुरी लीप ईयर से बनेंगे। जैसे 2000 हमारा सेंचुरी लीप ईयर है तो इसका कोड हो जाएगा 6। फिर 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। जैसे 2400 हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, इसका कोड हो जाएगा 6, 2500 का 4, 2600 का 2 और 2700 का 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें 1200, ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है तो इसका कोड हो जाएगा 6, 1300 का हो जाएगा 4, 1400 का हो जाएगा 2 और 1500 का हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से कोड रहेंगे इनके। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है पहले डे को ऐड करेंगे, फिर मंथ का कोड याद करेंगे, फिर लास्ट 2 डिजिट करेंगे, फिर कितने लीप ईयर हो गए, फिर लास्ट में सेंचुरी का कोड। ठीक है, हम फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे, ये देखिए क्वेश्चन में बोला है 5 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो सॉल्व करने का तरीका वही हो गया, हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 5, फिर लिख देंगे सितंबर, 2016 को हम लिख देंगे 2000 प्लस 16 लिख देंगे। ठीक है, 5 आ गया प्लस सितंबर का हमारा कोड क्या है 5, ऐसे दिखने में 5 जैसा होता है ना, इसका कोड 5 है। 2000 ये सेंचुरी लीप ईयर है, तो सेंचुरी लीप ईयर है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 2000 का, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 16 को हम ऐसे ही उतार देंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, ये जो 16 साल है इसमें कितने लीप ईयर है, तो कैसे पता करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे चले जाएगा 4 पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 लीप ईयर आ जाएंगे। 16 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 लीप ईयर आएंगे। इन सबको जोड़ के हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 5 5 10 6 16 16 32 4 36। तो 36 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कितने पे चला जाएगा 7 5 35। यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। इन क्वेश्चनों में रिमाइंडर याद रखना है, कितना रिमाइंडर बच गया 1। तो एक रिमाइंडर बचा तो वो हमारा कौन सा दिन होगा, वो होगा हमारा मंडे। ठीक है, इसके लिए आपको ये कोड याद रखने पड़ेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो हमारा होगा संडे, अगर 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेडनेसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5 होगा तो फ्राइडे, 6 होगा तो सैटरडे होगा। तो ये कोड भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके के। अब ये पूछा है व्हाट इज़ द डे ऑन 12 फरवरी 1865। ठीक है, 12 फरवरी 1865 को कौन सा दिन होगा। तो करने का तरीका वही है, 12 प्लस फरवरी ले लेंगे। यहाँ पे 1865 है तो उसे कैसे लिख देंगे 1800 प्लस 65 लिख देंगे। ठीक है, 12 को हम ऐसे ही उतार देंगे, प्लस फरवरी में हमें देखना पड़ेगा ये लीप ईयर है या नहीं है। 1865 क्या हमारा लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 033 वाला कोड यूज़ होगा। ठीक है, तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1800 ये सेंचुरी लीप ईयर है नहीं, सेंचुरी लीप ईयर इसमें क्या है 1600 होगा, उसका कोड हो जाएगा 6। 1700 को कोड हो जाएगा 4। 1800 को कोड क्या हो जाएगा 2, तो 1800 को कोड क्या हो गया हमारा 2 हो गया, प्लस 65 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 65 में कितने लीप ईयर आएंगे, 65 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे चला जाएगा 4 16 जा, मतलब 16 पे जा रहा है, तो मतलब हमारे 65 सालों में कितने लीप वर्ष में निकलेंगे 16 निकलेंगे। इस पूरे को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, या तो जोड़ के कर लीजिए या सेपरेटली कर दीजिए। 12 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 हमारा ऐसे ही उतर जाएगा, 2 ऐसे ही उतर जाएगा। 65 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 9 60, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 16 की बात करें 7 से डिवाइड करेंगे कितना 14, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इस पूरे को जोड़ के हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया 5 3 8 2 10
2 12 2 14 कितना आ गया 14/7 आ गया। तो ये कितने पे डिवाइड चला गया 2 पे। हमारा रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, रिमाइंडर बच गया हमारा 0। तो 0 बचा है रिमाइंडर, तो हमारा कौन सा दिन होगा, संडे। कौन सा दिन होगा, संडे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा 12 फरवरी 1865 को कौन सा दिन हुआ, ये हो गया हमारा संडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। ये कह रहा है ऑन विच डेट इन मार्च 2013 डिड फर्स्ट वेडनेसडे फॉल। ये कह रहा है मार्च 2013 में पहला बुधवार कब पड़ेगा। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं तो हम 1 मार्च से ले लेते हैं, क्योंकि डेट तो दी नहीं है। हम 1 मार्च 2013 का निकाल लेते हैं कौन सा दिन है, फिर उसी में देख लेंगे पहला बुधवार कब पड़ रहा है। वही करने का तरीका 1 फिर मार्च ले लेंगे। 2013 को क्या लिख सकते हैं हम, 2000 + 13 लिख सकते हैं। ठीक है, एक हमारा ऐसे ही रहेगा। मार्च का कोड क्या हो गया, 033 होता है ना, तो इसका कोड हो गया 3। 2000 ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 13 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 13 में कितने लीप वर्ष आए, 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 3 जो 12, 3 लीप वर्ष आए। इस पूरे को जोड़ के क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए, 3 1 4 10 10 3 13 13 26। तो ये कितना हो गया, 26 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 3 21। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया। रिमाइंडर बच गया हमारा 5। ठीक है, 5 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 5 रिमाइंडर का मतलब है फ्राइडे। 0 पे हमारा क्या है, संडे। 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे नहीं, फिर से 0 पे हमारा संडे हो गया, 1 पे मंडे हो गया, 2 पे हमारा क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया, 3 पे हमारा क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया, 4 पे हमारा हो गया थर्सडे, और 5 पे क्या हो गया हमारा फ्राइडे। ठीक है, तो ये हमारा 5 रिमाइंडर 5 बचा। तो 1 मार्च 2013 को हमारा क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि वेडनेसडे कब पड़ेगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 मार्च को क्या है, फ्राइडे है। तो 2 मार्च को क्या होगा, सैटरडे। 3 मार्च को संडे, 4 मार्च को मंडे, 5 मार्च को ट्यूसडे, और 6 मार्च को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो ये पूछे ना हमारा वेडनेसडे कब पड़ेगा, तो ये पड़ेगा हमारा 6 मार्च 2013 को। 6 मार्च 2013 को हमारा क्या पड़ जाएगा, वेडनेसडे पड़ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछे हैं 5 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। फिर कैसे लिखेंगे, 5 जनवरी 2003 को क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 2000 + 3 लिख देंगे। ठीक है, 5 को हम ऐसे उतार देंगे। जनवरी का कोड, जनवरी के लिए हमें लीप ईयर देखना पड़ेगा। 2003 हमारा क्या लीप ईयर है, या हमारा लीप ईयर नहीं है, तो नॉन लीप ईयर का कोड लग जाएगा। तो क्या होता है 033। तो जनवरी का क्या होता है 0 होता है, प्लस 2000 ये क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है, इसका कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 को हम ऐसे उतार देंगे। अब देखेंगे 3 में कितने लीप वर्ष आए, इसमें 0 लीप वर्ष आए, क्योंकि 4 साल बाद रिपीट होता है ना, तो इसमें कोई लीप वर्ष नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 6 11 3 14। तो ये आ गया हमारा 14/7। इसे डिवाइड करेंगे कितने पे चला जाएगा, 2 पे। रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कौन सा दिन होगा, ये होगा हमारा संडे। तो हमारा जो 5 जनवरी 2003 इस दिन क्या होगा, हमारा संडे होगा। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2014 को थर्सडे था। तो ये कह रहा है 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा। तो इसके लिए हम छोटा सा एक कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है फॉर नॉन लीप ईयर, अगेन नॉन लीप ईयर होगा तो लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ऑलवेज द सेम। अगर हमारा नॉन लीप ईयर है तो हमारा साल का पहला दिन और साल का जो आखिरी दिन होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। यदि हमारा क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे हमारा 1 जनवरी 2010 ये क्या है, हमारा नॉन लीप ईयर है। तो 1 जनवरी 2010 के जो 1 जनवरी है उस दिन क्या है, फ्राइडे। तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, ये होगा हमारा फ्राइडे हो जाएगा।
ठीक है। अब वैसे ही हम देख लेते हैं, जैसे 2015 है, ये भी हमारा क्या है, नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी को हमारा क्या बना, थर्सडे था, तो 31 दिसंबर को भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। अब लीप ईयर की बात करें, यदि लीप ईयर होता है तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन, उसमें 1 दिन का अंतर आ जाता है। कहने का मतलब है, यदि हमारा 1 जनवरी को संडे था तो 31 दिसंबर 1 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मंडे। तो लीप ईयर का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 1 जनवरी 2012 हमारा क्या है, लीप ईयर है। तो 1 जनवरी को हमारा संडे था, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंडे, 1 दिन आगे को शिफ्ट हो जाएगा। लीप ईयर होगा तो 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस साल हमारी फरवरी क्या हो जाएगी, 29 की होगी फरवरी। बाकी नॉन लीप ईयर में कितनी होती है, 28 दिन की। तो यही ध्यान रखना है आपको, यदि नॉन लीप ईयर होगा तो साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा, पर जब हमारा लीप ईयर होगा तो पहला दिन और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होगा, 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 जनवरी 2011 नॉन लीप ईयर है, सैटरडे था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी सैटरडे। यहाँ पे 2013 नॉन लीप ईयर, तो 1 जनवरी को ट्यूसडे, तो 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे। 2014 नॉन लीप ईयर, 1 जनवरी को वेडनेसडे, तो 31 दिसंबर को भी वेडनेसडे। जैसा आगे और एग्जांपल है, 2016 लीप ईयर है, 1 जनवरी को फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सैटरडे होगा। 2017 नॉन लीप ईयर, 1 जनवरी को संडे, 31 दिसंबर को भी संडे। 2018 ये नॉन लीप ईयर, 1 जनवरी को मंडे, तो 31 दिसंबर को भी मंडे। 2019 ये भी लीप ईयर नहीं है, तो 1 जनवरी को ट्यूसडे, 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे। 2020 ये लीप ईयर है, तो 1 जनवरी को वेडनेसडे था, तो 31 दिसंबर को हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। 2021 नॉन लीप ईयर, 1 जनवरी को फ्राइडे, तो 31 दिसंबर को भी फ्राइडे। अब इसके बेस जो क्वेश्चन दिए हैं उसे देख लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2014 को गुरुवार था, थर्सडे था, तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा, 2014 क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो पहला और आखिरी दिन क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी को गुरुवार था, तो 31 दिसंबर को भी हमारा क्या रहेगा, गुरुवार, यानी कि थर्सडे रहेगा। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2016 को क्या था, गुरुवार था, तो ये कह रहा है 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा। 2016 क्या है, हमारा लीप वर्ष है, लीप ईयर हो गया, ठीक है। तो 1 जनवरी को हमारा थर्सडे था, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, थर्सडे का क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और नोट दिया गया है, इसमें कह रहा है सेम डे ऑफ एनी ईयर इज ऑलवेज 1 डे मोर देन एनी ईयर। यदि सेम दिनों की बात कर रहे हैं तो साल के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा दिन भी बढ़ेगा। यदि सेम ईयर की बात कर रहे हैं तो अगर हम साल के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा दिन भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 5 फरवरी 1996, ये हमारा लीप ईयर है, ये हमारा दे रखा है नॉन लीप ईयर के लिए। यदि नॉन लीप ईयर होता है तो क्या होगा, दिन के साल के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा दिन भी बढ़ेगा। अगर लीप ईयर होता है तो हमारा क्या होगा, 2 दिन बढ़ेंगे। लीप ईयर होगा, साल बढ़ेगा तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। जैसे जो ये एग्जांपल दे रखा है ये लीप ईयर वाला है। जैसे 5 फरवरी 1996 की बात हो रही है, 1996 क्या है, हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो जब लीप ईयर पड़ेगा तो हम क्या होगा, यहाँ पे 96 से अगर हम 1 साल आगे जाएँ 97, 5 फरवरी 1996 को यदि फ्राइडे था तो 5 फरवरी 1997 को क्या होगा, फ्राइडे के बाद 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो 5 फरवरी 1997 को क्या हो जाएगा, संडे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा 1996 लीप ईयर पड़ा और फरवरी का महीना इंक्लूड हो रहा है, इसमें 28 तारीख भी इंक्लूड हो रही है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे 11 जुलाई 2003, 11 जुलाई 2003 को हमारा मंडे था, तो 11 जुलाई 2004 को क्या होगा। अब 2004 ये क्या है, हमारा ये हमारा लीप ईयर है, 2004 क्या है, लीप ईयर है। और ये क्या है, इसमें फरवरी का महीना भी इंक्लूड हो रहा है ना, 11 जुलाई फरवरी के बाद आएगी, तो हमें इसमें क्या होगा, 2 दिन हमें आगे बढ़ना होगा। 11 जुलाई 2003 को मंडे था, तो 11 जुलाई 2004 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे
फिर अगला क्या आ जाएगा वेडनेसडे, 2 दिन आगे बढ़ गए हम। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। 12 फरवरी 1892, 12 फरवरी 1892 को क्या था, संडे था। 1892 ये क्या हमारा लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। 92 को 4 से डिवाइड करके देखो, ये लीप ईयर आएगा। तो लीप ईयर आएगा और 28 तारीख भी इंक्लूड हो रही है। तो 12 फरवरी 1892 को क्या था, संडे था। तो 12 फरवरी 1893 को क्या होगा, हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। संडे के बाद आएगा मंडे, मंडे के बाद आ जाएगा ट्यूसडे। अगला देखते हैं 13 मार्च 1892, 1892 हमारा लीप ईयर है। हाँ लीप ईयर है, पर इसमें तारीख कब से, 13 मार्च से, मतलब इसमें फरवरी का महीना नहीं है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 13 मार्च 1892, फिर इसके नीचे क्या है, नॉन लीप ईयर है। 13 मार्च 1892 को यदि शनिवार था तो 13 मार्च 1893 को क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा संडे, क्योंकि इसमें फरवरी नहीं है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 15 जुलाई 2002, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 15 जुलाई 2002 को मंडे था, तो कह रहा है 15 जुलाई 2006 को क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 2006 में से 2002 को घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितने सालों का आ जाएगा, 4 साल आ जाएंगे। ये हम वो केस ले रहे हैं कि ये लीप ईयर नहीं है, मतलब नॉर्मल ईयर है, तो हम एक एक दिन आगे बढ़ेंगे तो हम 4 दिन बढ़ना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं 2006 से 2002 के बीच में कितने लीप ईयर बैठ रहे हैं। 2002 के बाद 2003 आया, 2004 आया, 2004 हमारा लीप ईयर, एक लीप ईयर आ गया। फिर आया 2005, ये लीप ईयर नहीं है। 2006 लीप ईयर नहीं है, तो कितना लीप ईयर आया, सिर्फ एक। तो टोटल हमें कितना बढ़ना पड़ जाएगा, 5 दिन आगे बढ़ना पड़ जाएगा। 15 जुलाई 2002 को मंडे था तो 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो अगला आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हमारे जो 15 जुलाई 2006 है, इस दिन कौन सा दिन आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सैटरडे। इसमें कुछ क्वेश्चन और दे रखे हैं। 15 मार्च 2009 को संडे, 15 मार्च 2019 को क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन आप कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन और दिए हैं। कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर 1988 को मंगलवार था। 18 अक्टूबर 1988 को क्या था, मंगलवार। तो 18 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, 2012 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1988 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 24 साल का अंतर आ जाएगा। कितना आ गया, 24 साल। मतलब अगर ये नॉर्मल ईयर, हमें कितना 24 दिन तो बढ़ना ही है। अगर लीप ईयर इसमें गिन लेते हैं, कितने लीप ईयर है। अब 1988 लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है, पर इसमें फरवरी तो नहीं है, अक्टूबर से बात हो रही है, तो इसका नहीं होगा। 88 के बाद कब आएगा, 4 साल बाद आ जाएगा। 92 में एक लीप ईयर आ जाएगा, 96 में एक और आ जाएगा, फिर हमारा 2000 में एक और आ जाएगा, 2004 में एक और आ जाएगा, 2008 में एक और आ जाएगा, 2012 में एक और आ जाएगा, अक्टूबर तक है। तो इन सबको जोड़ देते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे। 24 हो गए, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो कितना आ गया हमारा 30 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया। तो हमारा 18 अक्टूबर 1988 को ट्यूसडे था, आगे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, फिर क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा 18 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन आएगा, ये आ जाएगा हमारा थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट दे रखा है, लीप ईयर रिपीटेड आफ्टर 28 ईयर। अगर किसी भी कैलेंडर की बात करें, कोई भी कैलेंडर में यदि कोई लीप ईयर है, वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा, वो 28 सालों के बाद होगा। लीप ईयर कितने सालों के बाद होगा, 28 सालों के बाद रिपीट होगा कैलेंडर में। और नॉन लीप ईयर है, वो हमारे 6 और 11 सालों के बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 28 सालों बाद रिपीट होगा। जैसे मान लेते हैं 2000 हमारा सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, इसके अगला लीप ईयर कब आएगा, 28 सालों बाद, मतलब 2028 को आ जाएगा। फिर 28 सालों बाद 2056 में लीप ईयर 28 सालों के बाद हमारा रिपीट होगा। 2004 में लीप ईयर है तो कितने सालों बाद, 28 सालों बाद, 2032 में, फिर 2060 में आएगा। वैसे ही अगर नॉन लीप ईयर है
तो उसमें हमारा 6 साल और 11 साल बाद हमारा रिपीट होगा। अगर लीप ईयर के बाद का वर्ष है तो 6 सालों में रिपीट होगा। यदि उसके अलावा जो वर्ष बच गए वो 11 सालों बाद रिपीट होंगे। लीप ईयर के बाद वाला वर्ष 6 साल में रिपीट होता है। जैसे 2000 के बाद क्या है 2001, ये 6 साल में रिपीट होगा। 2007 में हो गया। 2012 हमारा लीप वर्ष है, उसके 1 साल बाद क्या है 2013, तो वो 6 साल में रिपीट होगा। 2019 और जो बाकी के वर्ष है वो हमारे 11 सालों में रिपीट होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में कह रहा है 13 अप्रैल को संडे था। 13 अप्रैल को क्या था, रविवार था। उसी वर्ष गांधी जयंती किस दिन होगी? गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है, सभी को पता है। तो कह रहा है 13 अप्रैल को रविवार था, तो हमें 2 अक्टूबर को बताना है क्या वार था। ठीक है, यहाँ अप्रैल से हमें अक्टूबर तक जाना है। अप्रैल ले लेते हैं, मई ले लेते हैं, जून ले लेते हैं, जुलाई ले लेते हैं, अगस्त ले लेते हैं, सितंबर ले लेते हैं और अक्टूबर ले लेते हैं। अप्रैल में हमें 13 अप्रैल तक का दिन हो गया। अप्रैल में कितने दिन होते हैं टोटल? अप्रैल में हमारे 30 दिन होते हैं, तो कितने दिन बच जाएंगे? 17 दिन बच जाएंगे इस महीने के। मई में पूरा 31, जून में पूरा 30, जुलाई में पूरा 31, अगस्त में पूरा 31, सितंबर में पूरा 30 और अक्टूबर में 2 अक्टूबर तक निकालना है, तो अक्टूबर के 2 दिन हो जाएंगे। अब इससे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं, या जोड़ के 7 से डिवाइड करो, बड़ा पड़ जाएगा, तो यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर लिख देते हैं। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बच जाएगा 3। 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। 30 को करेंगे तो 2 बचेगा, 31 पे 3 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 30 पे 2 रिमाइंडर, यहाँ पे 2 हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे और 7 से भागा कर देंगे यदि संख्या 7 से बड़ी होती है। 3 और 3 6 हो गया, 6 2 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 4 18। तो 18 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया हमारा 4। कहने का मतलब है हमें 4 दिन और आगे बढ़ना पड़ेगा। 13 अप्रैल को क्या था, संडे था, 4 दिन आगे बढ़ते हैं। संडे के बाद आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, चौथा दिन 4 दिन बढ़ने पे क्या आ जाएगा, थर्सडे। मतलब 2 अक्टूबर को क्या होगा हमारा, 2 अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती, इस दिन क्या होगा हमारा, थर्सडे होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।